हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेल्स इन जीएसटीआर 3बी या फिर नेगेटिव लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 3बी। दोस्तों अभी तक बेसिकली क्या हो रहा था कि मान के चलिए कि अगर आपकी जीएसटी में किसी मंथ में अगर आपकी नेगेटिव सेल्स होती थी, मान लीजिए कि सेल्स या तो कुछ भी नहीं है या फिर सेल की वैल्यू आपके क्रेडिट नोट की वैल्यू से बेसिकली लो है, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि आप जीएसटीआर 1 के अंदर तो आप अपने क्रेडिट नोट्स को दिखाते थे, बट जब आप अपने 3बी फाइल करने आते थे तो वहां पर क्योंकि 3बी के अंदर आउटपुट वाली साइड में वो नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं था, तो आपको वहां पर जीरो वैल्यू डालनी होती थी और आपको वेट करना होता था कि जब तक आपकी सेल्स की वैल्यू आपके क्रेडिट नोट की वैल्यू से अबव नहीं हो जाते, उस टाइम तक आपको हर महीने की 3बी आपको 0-0 करके डालनी होती थी। बट दोस्तों अब यहाँ पर एक अपडेट जीएसटी वाले ले आए हैं। अब आप नेगेटिव सेल्स को भी रिपोर्ट कर पाएंगे अपने 3बी के आउटपुट वाले साइड पे। आइए चलिए स्क्रीन पे मैं आपको ये अपडेट दोस्तों दिखा देता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपना जीएसटी पे लॉग इन करेंगे, आप बेसिकली डैशबोर्ड पे जैसे ही आएंगे तो वहां पर एक नया ऑप्शन आ गया है, नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट रेगुलर टैक्स पेयर। आप दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कुछ वैल्यूज हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये वैल्यूज में किस तरीके से आई है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि ये जिस मंथ की थी, दोस्तों ये बेसिकली सितंबर वाले मंथ में एक्चुअली में क्या था कि हमारे जो क्रेडिट नोट्स थे वो हमारी सेल की वैल्यू से ज्यादा थे। तो ओवरऑल क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर एक बेसिकली सेल का इनवॉइस है, जो सेल का इनवॉइस है उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि वो 3,51,000 की इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 2,97,000 का था। बट वहीं पर आप देखेंगे कि सेम मंथ के अंदर हमारी जो नेगेटिव सेल्स थी, जो क्रेडिट नोट था बेसिकली, उसकी वैल्यू आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू एक दोस्तों देख लीजिए वो थी 13 लाख। तो मोटा मोटा आप दोस्तों देख सकते हैं कि 10 लाख की हमारी जो थी क्रेडिट नोट की वैल्यू ज्यादा आ रही थी और एक तरीके से हमारी नेगेटिव सेल जा रही थी 10 लाख रुपीस की। तो जीएसटीआर 1 में तो हमने जैसे रिपोर्ट करा इस तरीके से रिपोर्ट हम पहले भी करते थे और ये तो बिल्कुल सेम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। आप व्यूज समरी में आके उस मंथ की आप लाइबिलिटीज को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 लाख की सेल्स की टैक्सेबल वैल्यू में नेगेटिव हो चुका है और जो टैक्स का अमाउंट है इस पे 1,24,000 नेगेटिव में। अब दोस्तों इशू क्या है कि सितंबर की रिटर्न से पहले, अक्टूबर के मंथ से पहले आप ये जीएसटीआर 1 में तो दिखा सकते थे, बट जब आप 3बी में आके अपनी रिटर्न फाइल करने जाते थे तो वो वहां पर आपको क्या करता था कि नेगेटिव वैल्यू डालने नहीं देता था। अब बेसिकली आप दोस्तों देखेंगे तो इन्होंने इस ऑप्शन को अलाउ कर दिया है, जो कि पहले नेगेटिव में नहीं लेता था, वो नेगेटिव में लेने लग गया, जिसकी वैल्यू 10 लाख। और आप देख सकते हैं कि टैक्स की वैल्यू भी उसने यहाँ पर नेगेटिव में ले लिया एक तरीके से। अब दोस्तों इसका इफेक्ट क्या होगा? दोस्तों इसका इफेक्ट ये होगा कि जितनी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू थी एडजस्ट होने के बाद में जो आपकी बच गई, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। और इन फ्यूचर में अगर आपका कभी टैक्स बनेगा तो इस टैक्स को आप अपने इस नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट से पे कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका बेसिकली सवाल ये होगा कि हम अगर इन फ्यूचर में लाइबिलिटी बनती है तो उसको इस वैल्यू से पे कैसे करेंगे? मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, बट इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये आपके आईटीसी में वापस नहीं जाएगा, इसका एक अलग ही लेजर बेसिकली क्रिएट हो जाएगा जो कि नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट के नाम से होगा। और आपके आईटीसी लेजर के अंदर जो बैलेंस पड़ा होगा वो ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर उसका बैलेंस अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफरेंस यही है कि पहले आपको मैनुअली ध्यान रखना पड़ता था कि आपको 3बी की वैल्यू 0 डालनी है और जिस मंथ की सेल आपकी नेगेटिव वैल्यू से अबव होगी उस मंथ में जाके आपको ये सारी एडजस्टमेंट करनी है। अब दोस्तों आपको मैनुअली ध्यान नहीं रखना होगा। अगर आप जीएसटीआर 1 के अंदर नेगेटिव वैल्यू फाइल अगर आप करते हैं तो 3बी में ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव वैल्यू को पिक कर लेगा, जिससे आपकी क्या होगी कि टैक्स कंपैरिजन के अंदर जीएसटीआर 1 वर्सेस 3बी की वैल्यूज आपस में मैच रहेंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये बेसिकली दिखा देता हूं कि इन फ्यूचर में अगर आपका टैक्स बनेगा तो आप इस लाइबिलिटी को, इन फ्यूचर की टैक्स की लाइबिलिटी को सेट ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि आईटीसी तो आपके पास में होगा नहीं, तो नेगेटिव बैलेंस आप सेट ऑफ कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिकली आप देख सकते हैं कि आप जब भी 3बी के अंदर आउटपुट साइड की डिटेल्स और इनपुट साइड की डिटेल डालने के बाद में जब इसको सेट ऑफ करने के लिए नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक विंडो आ जाएगी और एक छोटा सा यहाँ पर ये लोग ड्रॉप डाउन बेसिकली ले आए। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये नई एक इन्होंने समरी लेके आए हैं, एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड। तो दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए कि सेम मंथ में आपकी लाइबिलिटी जो भी होगी वट एवर वो आपकी यहां पर लिखी हुई है, आपकी बेसिकली
आ जाएगी अदर देन रिवर्स चार्जेस वाले कॉलम में, और आपकी जो भी नेगेटिव वैल्यू वो यहां पर आपकी शो होगी, मैक्सिमम जो भी परमिटेड आपका अमाउंट होगा, और आप अपने सेम मंथ की लाइबिलिटी को उस नेगेटिव लाइबिलिटी से पे कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से इन्होंने यहाँ पे छोटी सी विंडो दे दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अपडेट था कि आप नेगेटिव सेल्स वैल्यू को भी जीएसटी 3B के अंदर डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, हमारे साथ में बने रहे ऐसी अपडेट के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।